गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड जीके अड्डा। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 19 और 20 जून 2022 के डेली करंट अफेयर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं एक नए पॉजिटिव थॉट के साथ। तो आज का हमारा थॉट है कि जीवन की हर समस्या ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह होती है। यदि हम थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लें तो वह हरी हो जाती है। तो इसीलिए धैर्य रखें, प्रयास करें, समय बदलता ही है। तो चलिए फ्रेंड, अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मिसेस इंडिया वर्ल्ड 2022-23 का खिताब किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, सरगम कौशल ने। तो सरगम कौशल जो हैं, इन्होंने मिसेस इंडिया वर्ल्ड 2022-23 का जो खिताब है ये अपने नाम कर लिया है। तो हाल ही में मिसेस इंडिया वर्ल्ड 2022-23 की विजेता का ऐलान कर दिया गया है और यह खिताब जो है ये मिसेस सरगम कौशल ने अपने नाम कर लिया है। और मिसेस इंडिया वर्ल्ड प्रतियोगिता जो है ये 15 जून 2022 को मुंबई के गोरेगांव में स्थित नेस्को सेंटर में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक कहां पर आयोजित की गई है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, श्रीनगर में। तो जीएसटी काउंसिल की जो 47वीं बैठक है ये आयोजित की गई है श्रीनगर में। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक 28 और 29 जून 2022 को श्रीनगर में होगी और जीएसटी परिषद की अध्यक्षता जो है ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा की जाएगी। और यह दूसरी बार है जब श्रीनगर में जीएसटी परिषद की बैठक आयोजित की जाएगी। और 1 जुलाई 2017 को वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी के शुभारंभ से पहली परिषद की जो 14वीं बैठक है ये 18 और 19 मई को आयोजित की गई थी। और फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है जीएसटी की। तो अब मैं आपको जीएसटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देती हूँ जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो फर्स्ट है, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? आंसर है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और जिसे हिंदी में कहा जाता है वस्तु एवं सेवा कर। नेक्स्ट है, जीएसटी को कितने भागों में बांटा गया है? आंसर है 3 भागों में। कौन कौन से हैं? सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। और सीजीएसटी का फुल फॉर्म है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सीजीएसटी का फुल फॉर्म है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और आईजीएसटी का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नेक्स्ट है, जीएसटी किस प्रकार का कर है? आंसर है अप्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट है, सबसे पहले जीएसटी कब और कहां पर लागू की गई थी? आंसर है विश्व में जीएसटी सबसे पहले फ्रांस में 1954 में लागू की गई थी। नेक्स्ट है, भारत में कब और किस राज्य में सबसे पहले जीएसटी को लागू किया गया था? आंसर है असम राज्य में। कब किया गया था? 12 अगस्त 2016 में। और फ्रेंड्स, आपको ये भी बता दूं कि भारत में जीएसटी जो है ये 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया, जो कि कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। और जो जीएसटी दिवस है ये मनाया जाता है हर साल 1 जुलाई को। नेक्स्ट पॉइंट है, जीएसटी बिल राज्यसभा तथा लोकसभा में कब पारित किया गया? आंसर है राज्यसभा के द्वारा जीएसटी बिल जो है ये 3 अगस्त 2016 को, और लोकसभा के द्वारा पारित किया गया था 8 अगस्त 2016 को। नेक्स्ट है, जीएसटी पर राष्ट्रपति ने मंजूरी कब दी थी? आंसर है 8 सितंबर 2016 को। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में जीएसटी किस संविधान संशोधन के तहत लागू की गई थी? आंसर है 101वें संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट है, भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया था? आंसर है विजय केलकर समिति ने। नेक्स्ट है, जीएसटी का मुख्यालय जो कि दिल्ली में है कि ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आंसर है अमिताभ बच्चन। नेक्स्ट है, जीएसटी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? आंसर है असम। और कब लागू की गई थी? 12 अगस्त 2016 को। नेक्स्ट है, जीएसटी के अंतर्गत कितने अप्रत्यक्ष कर और अधिभार को शामिल किया गया? आंसर है 17 अप्रत्यक्ष कर और 23 अधिभार को शामिल किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, जीएसटी पंजीकरण संख्या में कितने अंक होते हैं? आंसर है 15 अंक होते हैं। जीएसटी की दरें क्या होती हैं? आंसर है 4 प्रकार की हैं। एक है 5%, 12%, 18% और 28%। जीएसटी परिषद की स्थापना कब की गई थी? आंसर है 12 सितंबर 2016 को। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? आंसर है वित्त मंत्री होते हैं। जीएसटी परिषद में कुल सम्मिलित सदस्यों की संख्या कितनी है? आंसर है 33। और भारत जीएसटी लागू करने वाला कौन सा देश है? आंसर है 161वां। और फ्रेंड्स, आपको ये भी बता दूं कि अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक दिया गया है।
नेक्स्ट है, हमजा आब्दी बर्रे किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, सोमालिया देश के। तो हमजा आब्दी बर्रे ये सोमालिया कंट्री के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो सोमालिया के जो राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है हसन शेख मोहम्मद, इन्होंने जुबलैंड राज्य चुनाव आयोग के पूर्व अध्यक्ष जिनका नाम है हमजा आब्दी बर्रे, इनको प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। और आपको ये भी बता दूं कि अर्ध स्वायत्त राज्य जुबालैंड के 48 वर्षीय हमजा आब्दी बर्रे, इन्होंने मोहम्मद हुसैन रोबले की जगह ली है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बात हुई है सोमालिया देश की। सोमालिया है अफ्रीका महाद्वीप में। सोमालिया की राजधानी है मोगादिशु। सोमालिया की करेंसी है सोमाली शिलिंग। और सोमालिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं जिनका नाम है हमजा आब्दी बर्रे। और जो सोमालिया के राष्ट्रपति हैं इनका नाम है हसन शेख महमूद। अगला क्वेश्चन हमारा, केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना के पहले बैच की आयु सीमा 21 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 23 वर्ष। तो केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना के पहले बैच की आयु सीमा 21 वर्ष से बढ़ाकर 23 वर्ष कर दी है। तो केंद्र सरकार ने 2022 में अग्निपथ योजना के लिए भर्ती प्रक्रिया की जो ऊपरी आयु सीमा को 21 वर्ष से बढ़ाकर 23 वर्ष कर दिया है। और आपको बता दूं कि 21 साल की ऊपरी आयु सीमा जो है ये उन कई मुद्दों में से एक थी जिसके कारण प्रदर्शनकारी भर्ती योजना का विरोध कर रहे हैं। और अग्निपथ योजना के व्यापक विरोध के बाद केंद्र सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स भर्ती में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालिका पंचायत को शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात राज्य। तो बालिका पंचायत को शुरू करने वाला जो देश का पहला राज्य बना है ये बना है गुजरात राज्य। तो आइए बालिका पंचायत के बारे में जान लेते हैं। तो जो गुजरात है ये देश का पहला राज्य है जिसने बालिका पंचायत की शुरुआत की है। और ये पंचायत जो है ये 11 साल से 21 साल की लड़कियों के द्वारा संचालित की जाती है। और इसमें लड़कियां जो हैं ये सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों के बारे में बात करने के लिए इकट्ठा होकर बदलाव लाने की दिशा में काम करती हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बात हुई है गुजरात राज्य की। आइए गुजरात के बारे में जान लेते हैं। तो गुजरात की स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात के पहले मुख्यमंत्री थे डॉक्टर जीवराज नारायण मेहता। और गुजरात के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल। गुजरात के जो पहले राज्यपाल थे इनका नाम है मेहदी नवाज जंग। और गुजरात के वर्तमान में राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात का राजकीय पशु है एशियाई शेर। गुजरात का राजकीय फूल है गलगोटा। गुजरात का जो राजकीय पेड़ है ये है आम। और गुजरात का राजकीय पक्षी है हंसावर। गुजरात के प्रमुख लोक नृत्य हैं गरबा, डांडिया, भवई, रासलीला और पनिहारी। और गुजरात में प्रमुख पर्यटक स्थल हैं द्वारका, सोमनाथ, पालीताना, तरंगा और गिरनार। गुजरात की सीमाएं लगती हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दमन एवं दीव, दादर और नगर हवेली के साथ। और गुजरात की प्रमुख नदियां हैं नर्मदा, ताप्ती, लूनी, साबरमती। गुजरात में लोकसभा सीटें हैं 26 और राज्यसभा सीट हैं 11। और फ्रेंड्स आपको ये भी बता दूं कि अगर आपको साइंस, मैथ, कंप्यूटर और राज्य से रिलेटेड स्टैटिक जीके पढ़नी है तो हमारी जो दूसरी वीडियो का टाइम है ये है शाम के 4 बजे। अगर आपको डेली करंट अफेयर पढ़ना है डिटेल में तो हमारी इस वीडियो का टाइम है सुबह के 4 बजे। और जिन फ्रेंड्स ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे इस चैनल का नाम है वर्ल्ड जीके अड्डा। अगला क्वेश्चन हमारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एशिया और प्रशांत विभाग के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, कृष्णा श्रीनिवासन को। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के एशिया और प्रशांत विभाग के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है कृष्णा श्रीनिवासन को। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की अध्यक्ष क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने भारतीय अर्थशास्त्री जो कृष्णा श्रीनिवासन है इनको एशिया और प्रशांत विभाग का नया निदेशक नियुक्त किया है। और यहाँ पे फ्रेंड्स बात हुई है IMF की यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, जिसकी स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945 को। मुख्यालय है वॉशिंगटन DC में। सदस्य देश हैं 190 और IMF के अध्यक्ष का नाम है क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान ने ग्लोबल ट्रेंड रिपोर्ट 2022 को जारी किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, UNHCR ने। तो UNHCR ने
ग्लोबल ट्रेंड रिपोर्ट 2022 को जारी किया है। तो आइए जान लेते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या क्या कहा गया है। तो संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी है जिसका नाम है UNHCR ने ग्लोबल ट्रेंड रिपोर्ट 2022 को जारी किया है और इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर अब 10 करोड़ लोग जो हैं ये अपने घरों से भागने को मजबूर हो गए हैं और UNHCR ने दुनिया भर में खाद्य असुरक्षा, जलवायु संकट, यूक्रेन में युद्ध और अफ्रीका से अफगानिस्तान तक की अन्य आपात स्थितियों को प्रमुख कारणों के रूप में उजागर किया है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बात हुई है UNHCR की। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त यानी कि UNHCR जो है यह एक संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी है और यह एक वैश्विक संगठन है जो क्या करता है, जीवन बचाने, अधिकारों की रक्षा करने, शरणार्थियों, जबरन विस्थापित समुदायों और राज्य विहीन लोगों के लिए बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए समर्पित है। और इस संगठन को 1950 में उन लाखों यूरोपीय लोगों की मदद के लिए बनाया गया था जो अपने घर छोड़कर भाग गए थे या खो गए थे और इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड की जिनेवा में। अगला क्वेश्चन हमारा, स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट पुरस्कार 2022 में भारत और दक्षिण एशिया में किस हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा माना गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का, जो कहाँ पर है, बेंगलुरु में। तो स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट पुरस्कार 2022 में भारत और दक्षिण एशिया में कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा माना गया है। तो बेंगलुरु के कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने 2022 में स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट पुरस्कारों में भारत और दक्षिण एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब जीता है और यह पुरस्कार जो है ये वैश्विक स्तर पर किए गए सर्वेक्षण में यात्रियों की प्रतिक्रिया पर आधारित है और इस सर्वेक्षण में आगमन, स्थानांतरण, सुरक्षा, आप्रवासन और प्रस्थान के द्वार पर अलग अलग व्यवस्थाओं के बारे में उपयोगकर्ताओं का अनुभव पूछा गया था, तो जिसके आधार पर यह रैंकिंग जारी की गई है। और बेंगलुरु हवाई अड्डे ने इस साल की शुरुआत में विंग्स अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा और विमानन नवाचार पुरस्कार भी जीता था। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान अनकही कहानी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, राम बहादुर राय। तो फ्रेंड्स हाल ही में एक पुस्तक लॉन्च की गई है और इस पुस्तक का नाम है भारतीय संविधान अनकही कहानी, जिसके लेखक हैं राम बहादुर राय। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने श्री राम बहादुर राय की पुस्तक भारतीय संविधान अनकही कहानी का विमोचन किया है और उन्होंने उम्मीद व्यक्त की है कि विमोचित की गई यह पुस्तक संविधान को व्यापक रूप से प्रस्तुत करेगी। और इस पुस्तक में बताया गया है कि हमारा संविधान एक स्वतंत्र भारत की ऐसी सोच के रूप में हमारे सामने आया जो देश की कई पीढ़ियों के सपनों को पूरा कर सके। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन करें इस वीडियो का, विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 19 जून को। तो वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे 2022 ये मनाया गया है 19 जून को। आइए इस दिवस को मनाने का उद्देश्य जान लेते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जो सिक्कल है यह एक आनुवांशिक रोग है। इसमें लाल रक्त कोशिकाएं गोलाकार के बजाय दरांती के आकार की हो जाती हैं और सिक्कल सेल बीमारी और उपचार के प्रति हर साल लोगों को जागरूक करने के लिए 19 जून को विश्व सिक्कल सेल दिवस मनाया जाता है। और विश्व सिक्कल सेल दिवस 2022 की थीम है शाइन द लाइट ऑन सिक्कल सेल। तो फ्रेंड्स मैंने आपको 19 और 20 जून 2022 के डेली करंट अफेयर करवा दिए और फ्रेंड्स अब मैं आपको 18 जून 2022 के करंट अफेयर का रिवीजन करवा देती हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रेस परिषद की नई अध्यक्ष कौन बनी है? आंसर है जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। कौन सा हवाई अड्डा वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन और सोलर पीवी हाइब्रिड सिस्टम को लॉन्च करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बना है? आंसर है मुंबई हवाई अड्डा। नेक्स्ट है, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस 2022 कब मनाया गया है? आंसर है 17 जून को। 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? आंसर है पेइचिंग में। आयरलैंड के साथ T20 श्रृंखला के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है हार्दिक पांड्या को। नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए एनम एजुथम योजना को शुरू किया है? आंसर है तमिलनाडु राज्य की सरकार ने। नेक्स्ट है, किस देश में युवा सांसदों का 8वां वैश्विक सम्मेलन 2022 आयोजित किया गया है? आंसर है मिस्र देश में। अमेरिका के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
आंसर है आरती प्रभाकर को। नई दिल्ली में औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन समिट 2022 का उद्घाटन किसने किया है? आंसर है नितिन गडकरी ने। लास्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, द इंडिया स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन हैं? आंसर है बिमल जलान। तो फ्रेंड्स मैंने आपको 18 जून 2022 के करंट अफेयर्स का रिवीजन भी करवा दिया। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।